टॉपिक पे ध्यान। चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। एक रिंग है जिसमें हम करंट पास कर रहे हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। पूरा ध्यान। ये रिंग है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट की डायरेक्शन दिखाई मैंने, ठीक है। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है सेंटर यानी जो एक्सिस है वहां पे। मतलब जो रिंग का सेंटर है उस लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस पे एक डिस्टेंस ले लेते हैं, समझो डिस्टेंस की वैल्यू है r। तो इस r डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और ये जो डिस्टेंस है ये है रेडियस रिंग का। मान लो रिंग का रेडियस है a, ठीक है। रिंग का रेडियस a है, हमें सेंटर से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से फाइंड करना है? करंट की वजह से। ये है करंट आई, ठीक है। अब मुझे बताओ, करंट जहां पे करंट फ्लो हो रहा है तो करंट तो रिंग पे फ्लो हो रहा है। ये जो r डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसका डिस्टेंस r है, लेकिन कहां से r है? सेंटर सेंटर से, से। रिंग से नहीं। तो सिंपल बात है, रिंग से अगर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा तो रिंग से डिस्टेंस कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा। समझो रिंग से जो डिस्टेंस है वो है y, और y इज इक्वल लिख सकते हैं अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है। तो जो वो वाली फॉर्मूला थी ना बायो सावर्ट की, क्या फॉर्मूला थी? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल आइडियल अपॉन साइन थीटा। 4 पाई r स्क्वायर। तो उसमें जो नीचे r है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस कहाँ से है? करंट से होता है। तो यहाँ पे वो डिस्टेंस कौन सा है? y है। r वो डिस्टेंस नहीं है। r तो कहाँ से डिस्टेंस है? सेंटर से। लेकिन हमें डिस्टेंस सेंटर से नहीं चाहिए होता है, हमें डिस्टेंस चाहिए होता है करंट से। तो करंट तो यहाँ पे है, तो करंट से डिस्टेंस कितना होगा? y होगा। यहाँ तक किसी को डाउट? अब थोड़ा फॉर्मूला पे ध्यान दो। ये फॉर्मूला याद है बायो सावर्ट की? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस r अपॉन r क्यूब। याद है फॉर्मूला ये? हाँ सर। ये जो यस सर। क्रॉस है ये किसके बीच का क्रॉस है? करंट और डिस्टेंस। याद रखना, ये r कौन सा डिस्टेंस है? करंट से पॉइंट तक। तो यहाँ पे हम लोग है ना r नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिख देते हैं y, जैसे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये y लिख देते हैं। समझ में आई बात यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पे करंट से डिस्टेंस तो y है ना, r डिस्टेंस तो सेंटर से है। गॉट इट? कुछ डाउट यहाँ तक? नो सर। अब मुझे बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है साइन थीटा, ठीक है। याद है सबको? ये y है यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि i और y के बीच में एंगल क्या बनेगा?
45। आई और वाई के बीच में, ध्यान देना कोई जल्दबाजी नहीं। करंट और वाई के बीच में क्या एंगल बनेगा? tan इनवर्स आर अपॉन ए। देखो ध्यान से, पहली बात तो ये करंट घूम रहा है, तो करंट अगर मुझे दिखाना हो यहाँ पे, तो सिंपल बात है, मैं करंट को दिखाने के लिए यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊंगा। वो टेंजेंट किस तरफ होगा? क्या डायरेक्शन होगी टेंजेंट की? डाउनवर्ड। नहीं, डाउनवर्ड नहीं होगी, इट्स कॉल्ड आउटसाइड द प्लेन। ध्यान से समझो इस बात को। रिंग राउंड है, तुम्हारे हाथ में कोई कड़ा या रिंग वाले पहनी हो, तो रिंग पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट डाउन तो ही जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो थोड़ा मैं तुम्हें प्रैक्टिकल समझा देता हूँ, पूरा ध्यान यहाँ पे। इस चालू रखना एक बार वीडियो को, मैं तुम्हें मीनिंग समझाता हूँ इसकी। अब ध्यान से इसको देखो, एक रिंग है, ठीक है, और ये है इसका एक्सिस। देखा सबका वीडियो नहीं दिख एक्सिस? रहा। अब रिंग जो है हाँ, मतलब सर, ऐसे दिखा। ऐसे पकड़ी हुई रिंग, ऐसे पकड़ी हुई, ठीक है। अब ये जो सर। रिंग है ना, हमने जब ड्रॉ की तो हमने ड्रॉ करने में ऐसा लगा मैं ऐसे ड्रॉ किया, एक्चुअल में ये रिंग ऐसी नहीं है तो हॉरिजॉन्टली, लेकिन थोड़ा ऐसे ड्रॉ किया है। एक्चुअल रिंग कैसी है? हॉरिजॉन्टल, और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं करंट की डायरेक्शन निकालूं, तो मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, एक सेकेंड। सर। हाँ, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब किसी भी पॉइंट पे तुम्हें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आई बात बेटा? सर आपकी स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही। हाँ सर। नहीं मतलब वीडियो नहीं दिख रहा मेरा वीडियो? ना सर, कुछ नहीं दिख रहा। नहीं सर। सर, कुछ नहीं दिख रहा। सर वीडियो तो सर दिख दिख रहा रहा है। है सर, वीडियो दिख रहा है सर। बेटा जितेंद्र सोनी करके दो होंगे, दोनों में से एक में होगा। देखो ध्यान से, राइट साइड जाओ। फिर से एक बार देख लो, ये अपनी रिंग है और रिंग में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट जब फ्लो होता है रिंग के अंदर ऐसे, किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें डायरेक्शन फाइंड करनी हो, तो जैसे इस पॉइंट पे फाइंड करना, तो मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। अगर इस पॉइंट पे फाइंड करना, तो ऐसे टेंजेंट, मतलब हर पॉइंट पे क्या होगा? टेंजेंट। तो सेम चीज अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ ऐसा, उसका वो टेंजेंट का मतलब होता है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, यानी बोलेंगे आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। अगर इस तरफ से ड्रॉ करूंगा, मतलब इस तरफ, ये अंदर की तरफ, तो उसका मतलब है वो किस तरफ जा रहा है? टू इनसाइड द प्लेन। समझ में आई बात? तो करंट जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया था, करंट का टेंजेंट, वो डाउन साइड नहीं था। वो कौन सा था? या तो आउटसाइड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? इनसाइड हो सकता है। डाउन साइड नहीं होगा। डाउन साइड का मतलब ये होता है, ऐसे तो था नहीं, ऐसे था। बात समझ में आई सबको? हाँ यस सर। अच्छा, दूसरी बात, ये तुम्हारा है एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस था तुम्हारा। तो हमने जो डिस्टेंस लिया था, कहां से डिस्टेंस लिया था? जैसे ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर मान लो, ये रिंग दिख रही है सबको? हाँ सर। अब ये तुम्हारा एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। हमें डिस्टेंस कौन सा फाइंड करना था? हमें करना था, जैसे ये पॉइंट दिखा, ये वाला, यहां से ये डिस्टेंस, ये y था अपना, याद है? ये y है। समझ में आई बात? ये हाँ सर। अब ये y जो है, मतलब ये हो गया y तुम्हारा टेढ़ा, ठीक है। वो मैंने सेंटर वाला हटा दिया, y है। ये y ऐसा है और करंट ऐसा था। ये करंट की डायरेक्शन, ये y की डायरेक्शन। तो मुझे बताओ, करंट ऐसा है, y कैसा है? ऐसा। तो इसको मैं रिंग को हटा देता हूँ,
तो देख लो, ये है तुम्हारा करंट और ये है तुम्हारा वाई। तो मुझे बताओ इन दोनों में कितना एंगल बनेगा? 90। मतलब ये कोई भी कैसे भी वाई टेढ़ा मेढ़ा हो जाए ना, वो हर बार बनेगा तो 90 ही, ऑलवेज। समझ में आई बात? मतलब ये है कि वाई और करंट दोनों के बीच में कंपल्सरी जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा? 90 बनेगा। गॉट इट? वे क्लियर एवरीवन? ये पता चल गया? तो हाँ सर। जो एंगल बनेगा वो कंपल्सरी कौन सा बनेगा? तुम्हारा 90 बनेगा। किसके बीच का 90 बनेगा? करंट और वाई। अब यहाँ पे मैं एक एलिमेंट बना देता हूँ छोटा सा। और समझो इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो dl है। हम इसको बोलेंगे IDL, करंट एलिमेंट। समझ में आई बात यहाँ तक? अच्छा मुझे बताओ y और a में क्या एंगल बनेगा? y और a में तो सिंपल बात है, y और a में तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। समझो एंगल का नाम क्या देते हैं? थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ये समझ में आ गया? करंट की डायरेक्शन समझ में आ गई? ए क्लियर, आर क्लियर, वाई क्लियर। और आई डी एल और वाई में एंगल 90 बनेगा और ए और वाई में एंगल बनेगा थीटा। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है आइडियल और वाई के रिस्पेक्ट में क्या होती है? मैं समझो आई अगर आई मतलब ये जो करंट है ये अगर जे में है, मान लो जे में है, वाई अगर के में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगा? आई में। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है ना वो हमेशा आइडियल और वाई दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। दोनों के, करंट के भी परपेंडिकुलर ये रहेगा वापस और बोलो वाई के भी परपेंडिकुलर रहेगा। समझ में आई बात यहाँ तक? सर, ये वाला बोलो। फिर से देखो, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं करूं आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे का रिजल्ट क्या आता है? के कैप। तो के कैप आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर हुआ। हाँ तो के आई के भी परपेंडिकुलर होता है, जे के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की भी परपेंडिकुलर होती है, डिस्टेंस के भी परपेंडिकुलर होती है। समझ में आई बात? हाँ ये समझ में आई बात? मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डिस्टेंस के भी परपेंडिकुलर रहेगा और करंट के भी परपेंडिकुलर ही रहेगा। गॉट इट? हाँ सर। अब यहाँ पे ये पॉइंट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पे जो हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो मैग्नेटिक फील्ड y के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? सिंपल बात, अभी जो बताया, मैग्नेटिक फील्ड y की किस डायरेक्शन में होती है? मैग्नेटिक आइडियल फील्ड y से कितने डिस्टेंस या कितने एंगल पे होती है? 90 डिग्री। सिंपल बात है, 90 के अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर y इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लो इसको नाम दिया हमने db, और db जो है यहां से कितने एंगल पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? इट इज ऑलमोस्ट 90। आई बात समझ में इतनी? या तो कोई डाउट? नो सर। देखो आई के परपेंडिकुलर y है, y के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ध्यान से देखो, क्लियर हुई बात इतनी? सर वो हाँ डीबी सर। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो हमको फाइंड करनी है, अभी तो मतलब मैंने बताया तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो y के परपेंडिकुलर होगी। तो हम यहाँ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करेंगे? y के परपेंडिकुलर। ठीक है सर। क्लियर एवरीवन? यस सर। कोई डाउट? नो सर। दूसरी बात, करंट सिर्फ यहां थोड़ी है, सब जगह है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं यहां, तो सिंपल बात है यहां से भी तो एक वाई बनेगा, बनेगा वाई। और हाँ सिंपल सर। बात है यहां से भी तो एक ए बनेगा।
अगर यहाँ से y बनेगा, यहाँ से a बनेगा, तो नॉर्मल बात है यहाँ भी तो थीटा बनेगा। तो मुझे बताओ यहाँ जो करंट होगा, तो यहाँ पे करंट किस तरफ होना चाहिए? इसका टेंजेंट ऐसे बनेगा, inside क्लियर? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी तो 90 बनेगा, मतलब ये भी होगा मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई ये वाली? जो चीज लेफ्ट वाले के पास होगी वही चीज किसके पास होगी? राइट वाले के पास। गॉट इट? किसी को डाउट यहाँ तक? सर सेम थिंग है ना, मतलब? एक ही है ना, करंट तो एक ही है। हमने पहले लेफ्ट वाले हाँ के सर। राइट से बनाया, अब हम किससे बनाए? राइट वाले के राइट से बनाएंगे। समझ में आई बात? ऐसे हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, हाँ यहाँ सर। से बना सकते हैं, किसी भी पॉइंट से बना सकते हैं। नीचे भी बना सकते हैं सर। मतलब ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला, ये वाला, अगर इस पॉइंट से यहाँ बनाऊंगा वाई, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर किस तरफ आएगा? बाहर की तरफ आएगा। बाहर मतलब अपनी आउटसाइड तरफ। स्क्रीन। गॉट इट? हाँ। और अगर पीछे वाला देखा, ये वाला करंट यहाँ से, अगर मैं यहाँ से बनाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगा? इनसाइड द स्क्रीन। गॉट इट? सर ऐसा नीचे भी बना सकते हैं? हाँ, सेम सेम एक्सिस नीचे, यहाँ पे एक्सिस बना के सेम पॉइंट यहाँ से बना सकते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। आप पूरा ध्यान। अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ एंगल थीटा है, यहाँ कितना एंगल बनेगा? 90 माइनस थीटा। पता चला ये सबको? यस सर। yes अगर यहाँ 90 माइनस थीटा बनेगा तो मुझे बताओ यहाँ कितना बनेगा? थीटा। theta, अगर यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ कितना बनेगा? 90 माइनस 90 minus theta, और थीटा। यहाँ कितना बनेगा? theta, थीटा। समझ में आई सबको बात ये वाली? यस सर। हाँ यस सर। सर। क्लियर? तो मैं सारी चीजें हटा देता हूँ, खाली ऊपर वाला थीटा लिखता हूँ, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट लिखता तो मुझे से आया कहाँ से? पता चला ये? सेम चीज यहाँ थीटा है, यहाँ 90 में से बनेगा, यहाँ थीटा बनेगा, यहाँ 90 में से बनेगा, यहाँ वापस क्या बन जाएगा? गॉट इट? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। अब मुझे बताओ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर थीटा एंगल पे है तो उसके कितने कंपोनेंट बनेंगे? दो, दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा इस तरफ, एक बनेगा इस तरफ, एक बनेगा ऊपर, दोनों का ऊपर एक एक बनेगा। अच्छा मुझे हाँ बताओ सर। लेफ्ट में कौन सा बनेगा? ये बनेगा डीबी साइन। साइन। सर साइन साइन कैंसिल हो जाएगा ना, वाह, वेरी गुड बेटा, सही है। डीबी साइन, और डीबी ऊपर का ऐड हो जाएगा। डीबी कॉस, डीबी कॉस, मतलब ऊपर रिजल्टेंट में सिर्फ कॉस बचेगा। साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। सबको समझ में आया बेटा डायरेक्शन? एवरीवन क्लियर? आप पूरा ध्यान यहाँ पे। As shown in figure, consider a ring of radius A carries a current capital I. Now we have to find magnetic field at a distance r from the center of ring
ring on axis due to electric current capital I. यहाँ तक किसी को डाउट बेटा? Everyone clear? Yes. From figure, it is clear that the sign components of magnetic field are equal in magnitude and opposite in direction, hence their resultant becomes zero. उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो. In resultant magnetic field, only cosine components are considered. Considered cosine. Becomes zero. Ones are considered. तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे B is equal to सर इंटीग्रेशन dB. हाँ बेटा बोलो. सर वो कोसाइन कंपोनेंट्स ऐड नहीं होंगे? ऐड मतलब सर वो एक ही उनकी डायरेक्शन सेम है ना? हाँ, तो पूरी रिंग का तो एक ही dB कॉस निकलेगा ना. लेफ्ट वाले का एक है, राइट वाले का एक है, तो पूरी रिंग का तो एक ही कॉस मिलेगा, दो थे होंगी. ओके सर. बात समझा? दो ऐसे हाँ, चार्ज की तरह दो नहीं है. करंट तो पूरा है ना. हमने खाली ये दिखाया है कि कॉस की डायरेक्शन सेम है, साइन की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो साइन कैंसल, कॉस मिलेगा. इसका मतलब ये हुआ. फिर dB की जगह फॉर्मूला डालेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. क्या फॉर्मूला याद है? आइडियल क्रॉस y अपॉन y क्यूब इनटू cos थीटा. Here ideal is perpendicular to y. मैंने तुम्हें बताया था आइडियल और y के बीच में एंगल क्या बनेगा? 90 बनेगा. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी बोलो? इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख देंगे आइडियल बाय y स्क्वायर. पता चला y स्क्वायर क्यों आया? हाँ सर. क्योंकि क्रॉस के बाद जो साइन आता है उसका थीटा तो 90 है, मतलब वो तो 1 हो जाएगा. बचेगा आइडियल इंटू वाई. नीचे y क्यूब है तो y स्क्वायर बचेगा इंटू कॉस थीटा है, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा को a बाय वाई. क्या लिख देते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा? a अपॉन वाई. गॉट इट? समझ में आई बात? इसमें b सेम, म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, आई भी बाहर निकाल देते हैं, ए भी बाहर निकाल देते हैं, वाई क्यूब भी निकाल देते हैं. इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ डीएल. डीएल मतलब लेंथ. अब डीएल किसकी लेंथ थी? करंट की लेंथ थी. तो मुझे बताओ पूरी रिंग की लेंथ क्या आएगी? L. पूरी रिंग की लेंथ क्या आएगी? इंटीग्रेशन पूरी लेंथ 2 आएगी pi L. 2 पाई ए. तो फॉर्मूला बन जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट
आई ए स्क्वायर अपॉन 2y³ समझ में आई बात? या इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2y³ की जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं r² प्लस a² का 3/2। पता चला 3/2 कैसे आया ये? Yes, sir. पता चला कि नहीं? कि y दिया हुआ है क्या? √r² प्लस a²। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 तो आएगा, ऊपर क्यूब है तो 3/2 हो जाएगा। किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं सर। तो इसी में अगर मैं बात करूं तो ये